आप देख रहे हैं सरोज दर्पण न्यूज़। मैं हूं नदीम सरवर, वरिष्ठ ब्यूरो चीफ बेतिया। आज मैं मौजूद हूं जिनसे आज ख़ास बातचीत मुझे करनी है। ये हैं ऑल इंडिया अल तक़वा एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन और तक़वा हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुरान घर एकेडमी के भी डायरेक्टर हैं ये। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि समाज के हवाले से इनका हमेशा बेहतर लोगों के साथ जो रवैया रहा है, इन्होंने लोगों के साथ जो बेहतर काम किया है, गरीबों की हमेशा इन्होंने शुरू से मदद की है। और ये सिकटा विधानसभा से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से MIM के कैंडिडेट भी इस बार थे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हम आज रिजवान रियाजी साहब के साथ बैठे हुए हैं इनसे बातचीत करने के लिए। इनके हॉस्पिटल में आए हैं, तक़वा हॉस्पिटल के अंदर हमारे साथ रिजवान रियाजी सर हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल बहुत सारा है चंपारण के अंदर, लेकिन सबका रवैया अलग है, सबका तरीक़ा अलग है, सब लोगों का ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से होता है, पैसे का मामला भी अलग होता है। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक ख़बर इनकी चलाई थी कि इन्होंने 70,000 का काम लगभग 30,000 रुपये में इन्होंने किया था और गरीब की बड़ी मदद की थी। और शुरू से ये चंपारण में रिजवान रियाजी साहब इसीलिए जाने जाते हैं कि ये गरीबों की हमेशा मदद करते हैं। तो रिजवान रियाजी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग हॉस्पिटलों में अलग अलग व्यवस्था होता है, तो इनके हॉस्पिटल में आज क्या व्यवस्था है। सर, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि और सब चंपारण का हॉस्पिटल बहुत सारा है जहां गरीब जाते हैं लेकिन अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, पैसों की ज़्यादा फरमाइश होती है। तो आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है जो मतलब आप पेशेंट को देते हैं, लोगों को देते हैं? देखें, हमारा हॉस्पिटल तक़वा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो बेतिया की सरज़मीन पर वाक़ है, क्या सहूलत देता है न देता है, इससे हट करके मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि एक गरीब जनता को जो बीमारी लायक होती है उसको अचानक पैसे दरकार होते हैं, पैसा नहीं मिल पाता है, वो हमारे हॉस्पिटल में आ जाए, इलाज होगा, कंसेशन के साथ इलाज होगा। बाद में वो जब हमारे यहाँ इलाज कराता रहेगा उस बीच में ले आके पैसा जमा कराता रहेगा। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जो इंश्योरेंस वाले कभी दिया करते थे। तक़वा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बेतिया ये एक बहुत बड़ा सहूलत और ऑफ़र लेकर के आया है कि आपके पास 1 रुपया भी अगर नहीं है तो आप आराम से आएँ, इलाज करवाएं। जब पैसा हो उसी पीरियड में, यानी 10-20 दिन जो रहना है आपको, इंतज़ाम करके लाएं और बहुत सारे कंसेशन के साथ हम इलाज कर देते हैं। ये बहुत बड़ी सहूलत है जो और बहुत बड़ी बात है रिजवान रियाजी सर के साथ जो ये मतलब लोगों की मदद कर रहे हैं, आम जनता की जो मदद कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है। आज किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाइए तो जब तक फीस जमा नहीं होगा, जब तक लाइन नहीं लगेंगे, तब तक कोई मामला नहीं होता है। ऑपरेशन का मामला हो किसी डॉक्टर के पास, तो जब तक पैसा आपका जमा नहीं होगा तब तक डॉक्टर आपको हाथ तक नहीं लगाएंगे, आपका कागज़ नहीं बनेगा, आपका ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है आजकल के ज़माने में, और ये एक समाजसेवी भी हैं और अच्छे इंसान हैं। शुरू से इन्होंने बेहतर काम किया है और इनका कहना ये है कि कोई गरीब आदमी अगर आता है, कोई लाचार होता है, तो अगर एक बगाए अगर वो कहे कि उसके पास पैसा नहीं है तो उस हाल में भी ये लोगों की मदद करेंगे। और मैंने हमेशा शुरू से भी, मैं पहले से भी इनको मैं जानता हूँ, ये शुरू से गरीबों की मदद करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अच्छा कहा जाएगा कि चंपारण के अंदर एक तक़वा हॉस्पिटल जो है, जिन्होंने रिजवान रियाजी साहब ने जो इसको जो बनाया है, और इनका मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग इससे जुड़ें। जो लोग हैं मतलब जिनको सिस्टम में रहते हुए अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है या ज़रूरत जब पड़ती है तो हॉस्पिटल के दरवाजे पे जब जाते हैं तो पैसा रहते हुए भी बेहतर इलाज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये बहुत है आजकल के ज़माने में कि ये इतना सहायता दे रहे हैं। सर, इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप? अपने हॉस्पिटल के बारे में जनता से क्या मुखातिब होना चाहेंगे? मैं ख़ासकर चंपारण, दोनों चंपारण, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण की जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बीमार आदमी है तो हर घर में बीमारी है, और हर आदमी को कुछ ना कुछ बीमारियां लायक होती हैं। कोई भी बीमारी हो, इवन स्पाइनल या क्या न्यूरो भी कोई प्रॉब्लम है, कैंसर है, हार्ट है, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो दुनिया में अब देखी जाती हैं। तक़वा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उन बीमारियों के इलाज के लिए बिल्कुल मुस्तैद है और डॉक्टरों की टीम यहाँ पर ये हॉस्पिटल रखा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो डर जाते हैं हॉस्पिटलों की तरफ जाने में
कि वहाँ पर ज़्यादा पैसा लग जाएगा। हमारे यहाँ सिर्फ 20 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है और वही डॉक्टर लोगों का फ़ीस भी है। आप उठा कर देखिए, किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 800 फ़ीस है। लेकिन हमने अपने डॉक्टरों के पूरे हॉस्पिटल के फ़ीस सिर्फ 20 रुपया रखी है, ताकि आराम से आकर के वो इलाज कर सके। देखिए रात को अगर पेट में दर्द हो जाता है, रात भर अगर वो आदमी बीमार गरीब रह जाए तो शायद उसकी मौत हो जाए। पेट एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे जिस्म को बहाल रखता है और रात भर चीखता रहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसी बुनियाद पर मैंने ये हॉस्पिटल खोला है कि जो कोई भी बीमार हो, पैसा रहे ना रहे, डायरेक्ट हमारे हॉस्पिटल में आए। हमारे हॉस्पिटल नहीं, वो अपना हॉस्पिटल इसका ख्याल करे। इसलिए कि हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, मैं कहूँगा जनता से कि ये तकवा हॉस्पिटल आपका अपना हॉस्पिटल है। बीमार हों तो कतई अपने घर में ना रहें। किराए का तो पैसा रहता ही रहता है, 20 रुपया कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई गरीब ये कहता है कि 20 रुपया नहीं है, फिर भी हम उसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं। तो जब सेहतमंद समाज होगा तो सेहतमंद अफराद पैदा होंगे, सेहतमंद फ़िक्र होगी। बीमार समाज से बीमार फ़िक्र पैदा होती है और ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर 800, 900 कितने लोगों, हज़ारों लोगों के ऊपर एक डॉक्टर मुतय्यन है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की टीम हो और सेवा समर्पित करें अपने। तकवा हॉस्पिटल की जो भी खुसूसियत है, एक खुसूसियत ये भी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कोई कुछ भी बीमारी हो, छोटी बड़ी बीमारी, फ़ौरन राब्ता आएँ। हमारे पास इलाज सबका है तकरीबन इंशाअल्लाह ताला। अगर यहाँ पर दस्तयाब ना होगा तब भी डॉक्टरों की टीम आकर के उसका इलाज करती है। बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं आपको बताऊं कि इस ज़माने के अंदर कि अगर बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल है उसके अंदर ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आजकल के ज़माने में अगर रिजवान रियाजी साहब अपने हॉस्पिटल के बारे में ये कहते हैं कि अगर गरीब है, एकदम उसके पास पैसा नहीं है, मजबूर है, लाचार है, फिर भी अगर वो इलाज कहीं नहीं करा सकता है तो वो मेरे पास आए। तो मैं ये कहता हूँ कि आजकल के ज़माने में मैं यही कहूँगा कि आजकल के ज़माने में एक मसीहा के रूप में ये चंपारण में पैदा हुए हैं कि जो गरीबों की इस तरीके से मदद करते हैं कि पैसा अगर नहीं रहने के बावजूद भी कोई इनके हॉस्पिटल में आ जाए तो वापस नहीं जाएगा, ट्रीटमेंट होगा, चाहे बाद में वो पैसा दे। आप देख रहे हैं सरोज दर्पण न्यूज़ और मेरे साथ हैं अल तकवा एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन और तकवा हॉस्पिटल के डायरेक्टर रिजवान रियाजी साहब।